कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी ब्लॉकचेन की सीरीज। तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग में हम ब्लॉकचेन के बेसिक्स जानेंगे, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्यों है और ब्लॉकचेन कैसे है। और इसमें कुछ टर्म्स आती है ब्लॉकचेन के अंदर जो कि हम समझने का ट्राई करेंगे कि क्या होती है। मतलब कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है, मतलब बहुत सिंपल होता है लेकिन टेक्निकल की वजह से लोगों को पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो उन टर्म्स को जानेंगे एंड देन मूव ऑन टू द एडवांस लेवल। एडवांस फीचर भी जानेंगे, माइनिंग क्या होती है, वैलिडेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ब्लॉक्स, मतलब जितनी भी चीज़ें इसकी बेसिक से एडवांस तक, उन सारे कीवर्ड्स को गो थ्रू करेंगे एक एक करके। और फिर बाद में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जानेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने को देखेंगे, टेस्ट नेट पे, मेन नेट पे भी, इवन इवन हम मेन नेट पे भी डिप्लॉय करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ताकि देख पाए आखिर रियल काम कैसे होता है। और फिर हम अपना एक डी ऐप बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या होती है। तो ब्लॉकचेन मेन डेफिनेशन देखें तो इसकी कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड, और मतलब इसका मतलब क्या है। तो मतलब जानने से पहले एक स्टोरी देख लेते हैं। क्या है कि एक स्कूल में एक सेल चल रही है, एक बेक सेल चल रही है। तो इसमें क्या है ना, जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं, सब लोग मिलके बेकरी के कुछ प्रोडक्ट जैसे कि केक हो गया, कप केक्स हो गए, चॉकलेट्स, बन्स, इन सबको सेल कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है कि जो भी सेल्स का जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जा रहा है, टीचर के पास रखा जा रहा है। पहले फर्स्ट सिचुएशन है। जो भी रिकॉर्ड्स है कि ये वाला आइटम इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे इस टाइम पे सेल हुआ। ठीक, अब जब सेल होता है तो टीचर के पास एक कॉपी, टीचर के पास टीचर टीचर अपने पास एक एंट्री कर लेती है कि ये सेल हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि मैडम के पास, टीचर के पास एक ही एक ही बुक है, एक ही कॉपी है। अगर इसमें कुछ फॉल्ट होता है, मानो किसी ने या किस मतलब गलती से भी कुछ प्राइस में या क्वांटिटी में या कोई आइटम मिसिंग हो गया या कुछ भी फॉल्ट हो गया इस रिकॉर्ड में, तो फिर क्या होगा, तो ये मेरी जो पूरी बुक है वो, उसके जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता है हमें। और ना इसका कहीं बैकअप था ना कुछ थे। तो यहाँ पे ये हो गया बिल्कुल खराब। अब मैनेज नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ, कि ये गलत है सही है, पता भी नहीं चलेगा। और तो अब इसमें एक सिचुएशन, ये अब एक दूसरी सिचुएशन है। तो अब क्या होगा ना कि सेम है, टीचर बच्चे मिलके सेल कर रहे हैं, बट अब जब सेल होगी तो इस केस में, सेकंड केस में क्या है कि जो एंट्री हो रही थी, जो रिकॉर्ड्स जो बन रहे थे, पहले मैडम के पास बन रहे, टीचर के पास, अब है कि हर बच्चे के पास एक कॉपी है। तो जितनी भी सेल होगी वो हर बच्चे के पास जो कॉपी है उन सब में वो एंट्री होती जाएगी। मतलब अगर अगर 10 बच्चे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चों के पास सेम कॉपी रहेगी और सेम कॉपी में सेम सेम एंट्री होगी, चाहे कोई भी बच्चा सेल करे, एंट्री सबकी बुक में जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना, अगर किसी भी एक स्टूडेंट ने अपने अपनी बुक में गलत डेटा लिख दिया या बाय मिस्टेक या जान के ही, तो इस केस में क्या होगा, उसकी गलती हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी 9 स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे हम चेक कर सकते हैं भाई इन सब का डेटा तो सेम है लेकिन बस तेरा अलग डेटा है इस स्टूडेंट का। ये कैसे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या जो भी डेटा एंट्री करते टाइम, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी तभी इसका डेटा गलत है, इसके डेटा में फॉल्ट है। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास 10 कॉपी थी, 10 के पास सेम डेटा था, और अगर एक में डेटा भी गलत हुआ तो पता चल गया भाई हम ये गलत है, तो भाई ठीक करो यार, तुम तो ठीक करना पड़ेगा इस बच्चे को। सबसे देखेगा इसने तो सबके पास जो सेम सेम थी वो भी ये कॉपी करेगा, अपने डेटा को करेक्ट करेगा। ठीक, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जब कॉपी सिर्फ मैम के पास थी, मैम सिर्फ, जब टीचर सिर्फ, जब टीचर रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही थी, तो वो था सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह। अब जब सारे सारे स्टूडेंट्स मिलके एक मिलके मिलके जितनी भी कॉपी है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज। मतलब 10 स्टूडेंट है तो 10 कॉपी है और सबका डेटा सेम है, तो मतलब गलत होने का तो चांस ही नहीं है कि किसी का, कि एक दो का गलत हो जाए, वो अपने में से कुछ गड़बड़ी कर दे, कोई कर ही नहीं पाया, किसी ने कर भी दिया तो पकड़ा जाएगा। तो इस चीज को ही कहते हैं डिसेंट्रलाइज। मतलब सेम कॉपी ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स,
इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज। बस इतनी सी है ब्लॉकचेन। ठीक है, अब मेन डेफिनेशन पे आए थे। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड जान लिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है सेम कॉपी। इम्यूटेबल मतलब एक बार एंट्री हो गई तो चेंज नहीं हो करेंगे। मतलब जैसे कि ऐसी बात नहीं कि चेंज नहीं हो सकती, चेंज हो जी भी अगर किसी ने हो कर भी दिया बाय डिफॉल्ट, किस कुछ भी कुछ तिकड़म लगा के कर भी दिया, तो वो पब्लिकली जो बाकी, जैसे कि एक स्टूडेंट ने कुछ लगा के अपना डेटा में फॉल्ट कर भी लिया, लेकिन बाकी 9 स्टूडेंट्स है ना, उनका डेटा चेक होगा। वो चेक करेंगे भाई तेरा तो गलत है, तो उसको भी फिर फोर्सफुली इसको भी सेम करना पड़ेगा बाकी बाकी 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए इम्यूटेबल हो जाता है कि इसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकता, ये खुद भी नहीं चेंज कर सकता। और लेजर, लेजर मतलब मतलब बही खाता, दुकान में जो होता है। और हम कर टीचर भी क्या कर रही है, बही खाता तो रख रही है कि जो भी है इस स्टूडेंट ने, मतलब जो भी है ये आइटम, ये वाला केक इतनी क्वांटिटी सेल हुई, इस प्राइस पे सेल हुई और इस टाइम पे सेल हुई। है तो बही खाते, इस ये रिकॉर्ड्स इन्हीं को ही लेजर कह देते हैं। बस ब्लॉकचेन समझ में आ गई, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। और इतनी थी ब्लॉकचेन। बाकी और देख लेते हैं। ब्लॉकचेन एक तरह से और अगर डिफाइन करूँ तो एक टाइप का डेटाबेस है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी बंदा देख सकता है कि क्या चल रहा है। और एक एग्जांपल और, एक स्प्रेडशीट मान लो, एक स्प्रेडशीट है वो कि मल्टीपल पीपल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है ना। इमेजिन अ स्प्रेडशीट दैट इज शेयर्ड विद मल्टीपल पीपल्स एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग अपडेटेड। ठीक है ना, मल्टीपल यूजर्स पे शेयर्ड हो रखी है और जो अपडेट हो भी रही है और पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो बता देते हैं भाई ये चीज फॉल्ट है, इसको ठीक करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ब्लॉकचेन। तो इससे क्या हो गया ना, अभी जब हमारी पहली जो स्टोरी थी टीचर वाली, अब मानो अगर पहला वाला भी पहली सिचुएशन में करते हैं जब टीचर सारी रिकॉर्ड करती है, तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि वो ट्रस्ट ना करें, वो बोल दे कि भाई मैडम हमको आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, क्योंकि सबके पास डेटा सेम है। तो फिर ब्लॉकचेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करती है, ब्लॉकचेन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट इशू। ठीक है, अब जब भी कभी ट्रस्ट इशू हो तो ब्लॉकचेन के पास आना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, ब्लॉकचेन समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। डिसेंट्रलाइज समझ लिया क्या होता है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब इम्यूटेबिलिटी, कि एक बार डेटा हो गया तो दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सबके पास भी सेम डेटा होता है। अगर इसने कर भी दिया तो दोबारा रेप्लिका लेना पड़ेगा इसको बाकी स्टूडेंट से। ट्रांसपेरेंसी, सबको पता है इसके सबको पता है कि इसके पास भी जितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास भी इतने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब 4 स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है तो सबके पास सेम ही रिकॉर्ड्स होंगे। ट्रांसपेरेंसी हो गई। बस, अब इसमें क्या होता है ना, तीन कुछ चीजें होती हैं। ये है ब्लॉक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब आगे डिटेल में जानेंगे। जैसे कि नाम है, क्या लिखा है, ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ब्लॉक चेन क्या है, इसमें कुछ भी जो, जैसे कि ये लेजर है, लेजर में क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अब जब रिकॉर्ड्स रखते हैं किसी एक जगह पे रखते हैं, मानो एक बॉक्स में रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। ठीक है, अब जो जिस बॉक्स में रख रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है कि उसमें इतने रिकॉर्ड्स ही हम रख पाएंगे। मानो 500 रिकॉर्ड्स रख पाएंगे तो 500 रिकॉर्ड्स रखे, फिर उस बॉक्स को बंद करा, आगे पास कर दिया। तो वही यहाँ पे ब्लॉक यही काम कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक्स के अंदर क्या आते हैं, रिकॉर्ड्स रखते जाते हैं हम, जब वो पूरा फुल हो जाता है बंद किया, पैक किया, सील लगाई और फिर उसको आगे पास कर दिया। सेम यही चीज है, आगे देखते हैं कैसे। ब्लॉक क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन, ओ सॉरी ट्रांजेक्शन का नाम बाद में लेना है, अभी नहीं लेना। जितने भी एंट्रीज हुई, रिकॉर्ड्स आए, जितने भी बही खाता मतलब जितने भी सेल हुई, एंट्री करते गए। जब ये वाला ब्लॉक नंबर 1 फुल हो गया, बंद किया, सील लगाई। जब सील लगाएंगे इसके ऊपर तो एक हैश जनरेट कर देंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, सील नहीं लगती है ऐसे। जब सील लगाई तो इसके ऊपर एक नंबर दे दिया हमने इस सील के अकॉर्डिंग, उसका दे दिया हैश, उसका नाम दे दिया हमने हैश। ठीक है, ये बन गया ब्लॉक नंबर 1। वैसे ही सेम ब्लॉक नंबर 2 के साथ भी यही होगा। अब ये जो ब्लॉक मल्टीपल ब्लॉक्स बनते जाएंगे, अब ये तो एक ब्लॉक यहाँ पड़ा है, एक ब्लॉक वहां पड़ा है, अब ऐसे थोड़ी, अब हमें सीक्वेंस भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि ये पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। तो वो सीक्वेंस कैसे बनता है, तो हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक बनते हैं ना आपस में एक दूसरे को बांधते जाते हैं। पहला ब्लॉक बना तो पहले ब्लॉक की डोरी, पहले बॉक्स की डोरी दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं, दूसरे बॉक्स की डोरी तीसरे बॉक्स में डालते हैं, ऐसे बांधते रहते हैं सबको। अब
ये तो जनरल बात है। अब इसको टेक्निकली कैसे करते हैं हम, ये जो हमने चेन बनाई थी, चेन कैसे बनती है, इसका जो हैश जो हमने बनाया था, जनरेट किया था, ब्लॉक 1 का हैश, वो कहाँ चले जाएगा, ब्लॉक 2 के प्रीवियस हैश नाम से एक फील्ड होती है, एक एंट्री बनती है, हर ब्लॉक के अंदर होती है, तो उसके अंदर एंट्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 6U9P2 था, वो इसके प्रीवियस हैश में आ गया। वैसे ही ब्लॉक 3 में देखेंगे, इसके ब्लॉक 3 के प्रीवियस हैश में क्या होगा, ये 8Y5C9, 8Y5C9 इसमें हो गया। ठीक है, तो ये बनता रहता है। बट अब हम देखेंगे जो सबसे पहला बॉक्स होगा उसके आगे तो कोई है नहीं, तो उसके प्रीवियस हैश में क्या होगा, कुछ नल एम्प्टी। और पहले वाले ब्लॉक को क्या कहते हैं, पहले वाले बॉक्स को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जेनेसिस ब्लॉक। समझ में आ गया, ऐसे बनते हैं मतलब इसको रेफरेंस कहते हैं कि ब्लॉक 2 रेफर कर रहा है किसको, ब्लॉक 1 को। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। अब इस हैश क्या है, ब्लॉक क्या है, आगे देखेंगे। बस तुम यूं समझना, एक ब्लॉक्स होता है, उसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, जो भी लेजर होता है, जो भी किताब होती है ना हमारी, जिसमें रिकॉर्ड कर रही है मैडम, उसको हमने यहाँ पे रखते जाते हैं। जब वो भर जाता है, बंद करते हैं, सील लगाई, हैश जनरेट किया, और इस हैश को अगले वाले ब्लॉक में चिपका दिया, बस। अब यहाँ पे क्या है, एक इमेज है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, जो भी है। अब इनको क्या कहते हैं, जैसे कि हम जाते हैं दोबारा यहाँ पे। अब ये एक एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये एक ब्लॉक है सिर्फ एक यूजर के पास। ठीक है, अब ऐसे ब्लॉक ना जितने भी यूजर्स होंगे उन सबके पास सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे। जैसे कि अभी मेरी एक चेन में 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, और ये सिर्फ मेरे सिस्टम में है, फिलहाल मेरे सिस्टम में। तो ऐसे ही 3 ब्लॉक जो मेरे नियर बाय, माने ये मेरा सिस्टम है, मेरे नियर बाय जो सिस्टम होगा उसके पास भी सेम यही बिल्कुल इसी की रेप्लिका होगी। इसके नियर बाय ये होगा, इसके पास भी सेम रेप्लिका होगी, इसके पास भी, 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 इसके पास भी। मतलब जितने भी यूजर्स आपस में कनेक्टेड हैं उन सबके पास जो भी ब्लॉक्स की जो होगी ना, सबकी सेम ही होगी। ठीक है, मतलब ब्लॉक्स की जो भी है, ये लेंथ, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस अगर इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, मतलब और उसके अंदर का डेटा भी सेम रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। मतलब जितने भी मतलब बहुत सारे होते हैं, जितने भी मतलब एक नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड होंगे उन सबके पास सेम डेटा होगा। जैसे कि स्टूडेंट वाले केस में था, 50 स्टूडेंट है, तो 50 के पास जो उनकी कॉपी है उनमें सेम एंट्री हो रही है। अगर किसी एक का सी इसने कोई एक स्टूडेंट है जो खुराफाती स्टूडेंट है, इसने कुछ तिकड़मबाजी लगा के अपने डेटा में कुछ फॉल्ट कर दिया, ठीक है, ताकि अपना कुछ निकाल सके कट। ठीक है, तो लेकिन जब वेरीफाई करा गया, देखा कि भाई ये मेरे डेटा में तो कुछ और है, तो इसने इस वाले से चेक करवाया, भाई इस मेरे में भी यार तेरे जैसा इसके सिमिलर है, इन दोनों का सेम हो गया, 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 लेकिन इसका सबसे डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसको फोर्सफुली क्या ही करना पड़ेगा, कुछ ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इसको। तो इसको पब्लिक एक्सेप्ट करे, तो इस वजह से इसको जो बाकियों के पास जो सेम डेटा है वही इसको रेप्लिका अपने पास भी करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना है ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन का जस्ट ओवरव्यू बेसिक भी है। अभी आगे हम देखेंगे नोड, ट्रांजैक्शन और बाकी किस क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।